वर्चुअल रैम और एक नॉर्मल रैम जो है ये दो तरह की रैम होती है जो कि अभी फिलहाल आपको देखने को मिलती है। वर्चुअल रैम थोड़ी नई तरह की और उसके बारे में मैं बात कर चुका, लगभग मैंने शायद 2 वीडियो बना चुका मैं वर्चुअल रैम पे कि आखिर क्या होती है। इस वीडियो में एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूंगा एक छोटे में संक्षिप्त में कि आखिर जो है वर्चुअल रैम होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन यहाँ पे देने वाला हूँ कि मान चलो कि एक फ़ोन है जिसमें आपको वर्चुअल रैम देखने को मिल रही है, दूसरा एक फ़ोन है जिसमें आपको नॉर्मल रैम देखने को मिल रही है, जैसे कि 2 GB 4 GB, 2 GB तो खैर आती नहीं है, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, 10 GB रैम भी शायद नहीं आती, 12 GB रैम आती है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल जो रैम होती है जो कि हमको एक डेडिकेटेड रैम मिलती है वो रैम दे रखी है और एक में वर्चुअल रैम दे रखी है। तो दोनों में से आप कौन सा फ़ोन जो है लेना पसंद करोगे या फिर कौन सा लोगे? तो ये काफ़ी ज़्यादा जो इसमें कन्फ्यूजन होती है, वर्चुअल रैम वाला भी फ़ोन मिल रहा है और नॉर्मल रैम वाला फ़ोन भी मिल रहा है। तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एक वर्चुअल रैम होती क्या है। वर्चुअल रैम का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर बताओ, जैसे कि मान के चलो कि 4 GB की रैम है, ठीक है, या फिर 8 GB की रैम है और प्लस में 3 GB और दे रखी है, यानी कि टोटल 11 GB की रैम है, यानी कि 8+3 करके लिखा है कि 8+3 GB रैम है, यानी कि टोटल 11 ही हो गया। तो यानी कि जो 8 GB रैम है वो नॉर्मल फुल्ली ओरिजिनल रैम है, जो कि आपका रैम नॉर्मल मिलता है सभी फ़ोनों में, वैसे एक नॉर्मल वो रैम है, ठीक है। और जो लगभग जो 3 GB की रैम है वो ऐसा है कि आपके स्टोरेज से वो 3 GB का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको बताऊँ तो कंप्यूटर में देखा होगा ग्राफिक कार्ड लगता है कि इंटीग्रेटेड होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। इंटीग्रेटेड आपको पता है कि कैसा होता है, डेडिकेटेड मतलब पूरा उसी ग्राफिक को ही खाली प्रोसेस करेगा। अगर 4 GB रैम का जो एक ग्राफिक कार्ड या 2 GB रैम का जो है, सॉरी 2 GB का या 4 GB का जो ग्राफिक कार्ड है, तो वो पूरा उसी लिए ही है। वो 2 GB ग्राफिक कार्ड है तो पूरा 2 GB ग्राफिक के लिए ही है, वो कहीं और से नहीं लेगा। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है, अगर 2 GB है तो वो 2 GB कह सकते हैं कि रैम से इस्तेमाल करेगा, वो रैम से इस्तेमाल करके फिर वो ग्राफिक को प्रोसेस करेगा। ये सारी चीज़ें होती है। इंटीग्रेटेड वाला काम या वर्चुअल रैम कर रही है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला जो ओरिजिनल एक नॉर्मल हमें रैम मिलती है, ओरिजिनल रैम मिलती है, जैसे कि 8/64, ठीक है, यानी कि 4/64 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, प्लस में और कुछ नहीं मिलती है। तो अगर 8 GB रैम प्लस में 3 GB और दे रखा तो वो 3 GB के इंटरनल स्टोरेज से लेने की जरूरत पड़ने पे, जैसे कि अगर कोई भी रैम कम हो रही है, आप गेम खेल रहे हो या फिर काफ़ी सारे ऐप खुले हुए और अगर उसमें और अधिक रैम की जरूरत है। अब अगर आप ऐसे नॉर्मल अगर आप वाला फ़ोन देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कौन सा हमें फ़ोन लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मली इसे 12 GB का डायरेक्ट रैम फ़ोन लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। 12 GB का रैम, जैसे कि वीवो का X70 प्लस अभी कोई फ़ोन है शायद, है ना, नया फ़ोन है, तो जैसे 12 GB का रैम है, या फिर और भी कई तरह के आपको 12 GB वाले ROG के फ़ोन हो गए, ठीक है, आसूस के, तो 12 GB वाले क्या कि थोड़े महंगे आते हैं। लेकिन अगर वही आपको ऐसे मिल जाएगा 8+4 में, तो वो थोड़ा सस्ता आते हैं वर्चुअल में। लेकिन यहाँ पे वो क्या डेडिकेटेड है, पूरी रैम जो है 12 GB पूरा इस्तेमाल करेगी, स्टोरेज को छेड़ेगी भी नहीं स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हो दो तरह की स्टोरेज है, एक रोम हो गई, रैम हो गई। रोम में आप समझ सकते हो दो तरह की स्टोरेज, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि दो तरह की स्टोरेज होगी। रोम में आपकी वीडियो, फोटो, ऐप, जितनी भी सारी चीज़ें ये पड़े हुए, ठीक है। लेकिन रैम में मतलब है कि जितनी भी ये चीज़ें, इनको रन होने के लिए, ऐप को, फोटो को, वीडियो को, सबको रन होने के लिए जो है रैम की जरूरत पड़ती है और ये सब रैम में रन होते हैं, रोम रैम, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको बता रहा हूँ, कोई ट्रेन है चलती की वो पटरी पे ही, भले ही आप उसको रोड पे भी मतलब सड़क पे भी ऐसे चला रख दो, मतलब खड़ा करके, मतलब यानी कि स्टोरेज में तो सारी चीज़ें पड़ी, लेकिन अगर उसको चलाना है तो रैम की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे वर्चुअल रैम का यही काम है, अगर रैम कम पड़ती है, जैसे 8 GB की रैम दे रखी है, उसके अलावा भी और ज़रूरत पड़ जाती है रैम की, तो वो 3 GB जो है वहाँ से, जैसे कि अभी मेरे फ़ोन की जो एक स्टोरेज कम हो गई, अगर ये रैम कम होती तो ये फिर ये स्टोरेज से ले लेती है 1 GB रैम और, मतलब कि थोड़ी देर के लिए उधार, एक तरीके से एक GB उधार ले लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अभी कम पड़ रहा तो इस तरीके से इस्तेमाल कर रही थी वर्चुअल रैम में। तो अब सवाल आता है कि अगर एक फ़ोन आपको वर्चुअल रैम वाला मिल रहा है और एक मिल रहा है एक नॉर्मल रैम वाला फ़ोन, तो कौन सा लेना चाहिए? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो वर्चुअल रैम वाला फ़ोन है वो थोड़ा सस्ता मिलेगा एक नॉर्मल, जो नॉर्मल वाला रैम आता है, जैसे 4 GB 6 GB पूरा डेडिकेटेड वाली जो ओरिजिनल रैम आती है उसके मुकाबले। तो यहाँ पर वर्चुअल रैम वाला सही है अगर बजट है, और ज़्यादा आपका बजट है थोड़ा, तो आप ओरिजिनल वाला भी ले सकते हो रैम वाला फ़ोन। तो कुछ वर्चुअल रैम को लेकर एक नॉर्मल फ़ोन में, दोनों में अंतर आखिर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई अंतर आपको लगेगा नहीं, कोई दुविधा भी नहीं होगी कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। बजट फ़ोन है तो वर्चुअल रैम के साथ ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको मिलता है वर्चुअल रैम वाला बजट में तो काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा। नहीं तो अगर ज़्यादा बजट है तो फिर ओरिजिनल रैम वाला ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाएगा और वही बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल हो रहा था कि क्या जिसमें ज़्यादा रैम है क्या वही फ़ोन को अच्छा चलाती है क्या? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखो, ज़्यादा रैम का ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं होता, उसके साथ साथ प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ज़रूरत पड़ती है फ़ोन को एक बेहतर तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। कभी इसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से फ़ोन को चलाना। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि बढ़िया तरीके से फ़ोन चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो खाली रैम नहीं और भी चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे को जरूर काम की लगेगी और आपको समझ आ चुका होगा कि वर्चुअल रैम और नॉर्मल रैम में क्या फ़र्क है और कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए। तो वीडियो में बताता हूँ मुझे काम की लगी। कुछ जानकर तो मेरी वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को सेट भी कर लेना इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, जिससे कि नोटिफिकेशन छूटे ना। तो ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और सब्सक्राइब करके बाकी ऐसे मिलेंगे सीखने वीडियो में नई दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।